नमस्कार, मैं अजित कुमार। हम लोग बात कर रहे थे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें आगे और सारी चीज़ें पढ़ी और हम लोग पहुँचे सिंपल रिंग तक। व्हाट इज़ सिंपल रिंग? ठीक है, और जो पिछला लास्ट हमारा इस पर ऑब्जर्वेशन था वो था कि हर जो सिंपल रिंग है उसके पास केवल और केवल दो ही आइडियल्स होते हैं। एक खुद ट्रिवियल ज़ीरो होता है और दूसरा पूरा का पूरा रिंग होता है। ठीक है, उसके बाद अगले उसके ऑब्जर्वेशन पे हमें जाना है। तो देखिए यहाँ पे कि लेट आर बी अ सी आर यू। ओके, आर क्या है? सी आर यू है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। and R is simple, and R is simple। अब अगर R CRU है और R सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो ही आइडियल पॉसिबल होंगे, या तो ज़ीरो होगा या वो खुद पूरा का पूरा R होगा। ठीक है, देन फॉर any non-zero A belongs to R, for any non-zero A belongs to R, there is ideal AR such that A belongs to AR, such that ना लिख के where आइडियल AR हो गया also, और देन A बिलोंग्स टू AR। ठीक है भाई, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल होता है, AR लीजिए RA लीजिए जो भी लीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि R सिंपल है। अगर R सिंपल है तो कोई भी दूसरा प्रॉपर आइडियल नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो या तो इसके बराबर होगा या ज़ीरो के बराबर होगा, और ज़ीरो के बराबर होगा नहीं क्योंकि A क्या है? नॉन ज़ीरो है। then obviously AR is not equal to 0, as R is simple, then AR equals to R। ये कहानी बस लिखा है यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा है। R को हमने CRU ले लिया और R को सिंपल बोल दिया। अगर ऐसा है तो किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट को अगर हम उठाएंगे R से, तो वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट आइडियल बनाएगा। हर रिंग के पास एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई आइडियल तो पक्का होगा। तो इस रिंग के पास एक आइडियल मान लेते हैं, क्या है? AR है। ठीक, और AR में ही A बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि A को हमने कहाँ से लिया? R से लिया है, तो A से जनरेट कराएंगे, AR बनाएंगे, तो उसमें A होगा ही होगा। अब अगर AR आइडियल है तो AR को R के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि R हमारा सिंपल है। तो यहाँ से ये मिल गया। दिस मीन्स दैट, दिस इंप्लाइज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ R इज मल्टीपल ऑफ A। यही तो हुआ। R का हर एक एलिमेंट A का मल्टीपल होगा। AR इक्वल टू R का तो यही मतलब हुआ। अगर MZ Z हो जाएगा तो क्या होगा? Z का हर एक एलिमेंट M का मल्टीपल हो जाएगा। देन 1 इक्वल टू A डैश, as 1 is unity in R
भाई 1 को भी ए का मल्टीपल होना पड़ेगा। दिस इज फॉर सम ए डैश बिलोंग्स टू आर। आर का हर एक एलिमेंट किसी न किसी का मल्टीपल है, तो यूनिटी भी तो किसी का मल्टीपल होगी। आर का हर एक एलिमेंट ए का मल्टीपल है, तो यूनिटी भी ए का मल्टीपल होगी। तो दिस यूनिटी इज मल्टीपल ऑफ ए डैश ए और ए डैश, वॉट एवर यू कॉल्ड। देन A has multiplicative inverse। यहाँ से it implies A equal to 1 upon A dash, ऐसा कुछ करके जो भी। Hence A is unit and as A is arbitrary, A is arbitrary, hence R is field। क्यों? ए अगर आर्बिट्री हो गया तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए होल्ड हो रहा है, तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो गया। और जब सारे नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, तब वो CRU क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है। ओके, सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन दैट एवरी सिंपल CRU इज फील्ड, एवरी सिंपल कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज फील्ड। ओके, so now we are going to write this important result। hence simple CRU is field। okay, simple CRU is फील्ड, ये होना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ से प्रूफ किया। हमने एक CRU लिया जो कि सिंपल था और ऐसा लिया, तो फिर हमने उसमें से एक नॉन जीरो एलिमेंट चूज़ किया उस R से, और फिर उस A से हमने क्या बनाया, एक आइडियल जनरेट किया। ठीक है, AR टाइप का। ठीक, अब जब आइडियल बना लिया तो हमने कहा कि ये तो भाई अगर आइडियल है तो इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, उसी रिंग के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि या तो ज़ीरो हो जाए या फिर नॉन जीरो हो तो उस रिंग के बराबर हो, क्योंकि सिंपल है। तो AR हमारा R के बराबर हो गया, ऐसा हो गया, इसका मतलब R का हर एक एलिमेंट A का मल्टीपल हो गया, तो R की यूनिटी भी A का मल्टीपल होगी। तो देन यूनिटी इज मल्टीपल ऑफ A, दैट इज सम A into A dash और A ऑपरेशन A dash। नाउ where A dash belongs to R, then A is unit and A is arbitrary, hence every non-zero element is unit। Then it is established that this is a field, then we have a strong theorem, a simple CRU is field। Now what is contrapositive statement? Simple CRU implies field। ओके, सिंपल CRU क्या होगा, फील्ड होगा। ठीक है, ये हुआ। अब अगर वो सिंपल CRU है तो फील्ड है, इफ इट इज नॉट सिंपल, इफ इट इज नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक ना एक ऐसा एलिमेंट मिल जा रहा है जो यूनिट नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो यूनिट नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक भी यूनिट सॉरी हम कहते हैं कि अगर एक भी यूनिट आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और फील्ड में तो सभी के सभी यूनिट होते हैं, तो क्यों ना हम कहें कि
एक ऐसा रिंग हो जिसके पास कोई यूनिटी नहीं हो, कोई यूनिट नहीं हो, ठीक है। तो अगर सिंपल नहीं है कोई रिंग तो उसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक भी यूनिट आ गया तो सिंपल नहीं रहता। तो इफ इट इज नॉट सिंपल देन इट कैंट बी फील्ड। ये अपने आप से सोचना है, ठीक है। ये हमारा दो रिजल्ट। अगर सिंपल नहीं है तो फील्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक भी यूनिट एलिमेंट, नॉन जीरो यूनिट एलिमेंट नहीं आ रहा है। चलिए, if it is not field but CRU, then it is not simple। ये भी पॉसिबल है। अगर फील्ड नहीं है और CRU है तो सिंपल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल CRU इंप्लाइज फील्ड ना। तो फील्ड नहीं है और CRU है तो सिंपल नहीं होगा, ठीक। तो यहां से ये भी स्टेटमेंट निकला, तो हमारे पास हो गया कितना, 3 स्टेटमेंट। कौन कौन सा? पहला तो प्रूफ ही कर लिए थे, दूसरा समझाई दिए, तीसरा, ठीक है। कह रहा है कि फील्ड ना हो लेकिन CRU हो, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होने का क्या मतलब है? अगर आप कह दिए कि CRU हो गया, मीन्स यूनिटी तो आई गई ना। और अगर यूनिटी आ गई तो फिर वो क्या होगा, एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जो यूनिट है, और ऐसा होता है तो पूरा का पूरा वो क्या हो जाता है, खुद हो जाता है। आर ही मतलब वो सिंपल हो जाता है। तो अगर CRU है, ठीक है, और फील्ड नहीं है तो ये सिंपल भी नहीं होगा, ठीक है। इफ इट इज नॉट फील्ड बट CRU देन इट इज नॉट सिंपल। ओके, चलिए, सिंपल तभी होगा जब एक भी यूनिट ना आए, लेकिन CRU हो गया तो एक यूनिट आ गया, इसलिए सिंपल नहीं होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अगला, हाँ, ओके, कुछ आइडियल के प्रॉब्लम्स और भी हैं। फोर्थ देखिए, अगर लेट A is ideal of R, say left ideal, or an ideal which absorbing the ring from left, okay, and B is ideal of R absorbing from right. A is absorbing the ring from left and B is absorbing the ring from right, then and both A and B are ideals, then AB is ideal of R, where AB equals to सिग्मा AI BJ टाइप होता है ये एडिशन, सिग्मा AI BJ such that AI belongs to A and BJ belongs to B, ओके। सो अगर A कोई आइडियल है किसका, R का, जो राइट से लेफ्ट से एब्जॉर्ब कर रहा है, B कोई आइडियल है जो राइट से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो AB हमारा आइडियल हो जाएगा, ठीक है, R का। और AB को जब हम आइडियल बोल रहे हैं R का, तो ये राइट और लेफ्ट दोनों से ही एब्जॉर्ब करेगा, ओके। एंड दिस इज लेफ्ट आइडियल, सिंपली दिस इज राइट आइडियल, देन AB इज एन आइडियल, ओके। सो नेक्स्ट इतना हो गया। इसके बाद
लास्ट रिजल्ट इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग पे चल रहा है अब हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो मैंने बोला था कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन UID PID UFD ये सब स्टार्ट होगा और इसमें हम लोग एंट्री करेंगे, तो हम लोग उसी में चल रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सर्च एन आइडियल which is generated by a subset of the ring, that is an ideal which is generated by, or simply an ideal which is containing a subset of the ring, let's it known as S is subset of R, then the smallest ideal containing S is called जनरेटिंग आइडियल। ओके, चलिए देखते हैं इसको। और यहाँ से प्रिंसिपल आइडियल रिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल में जा सकते हैं आप, चाहे तो लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल। ओके, चलिए तो इसमें हम लोग देखिए डिफिनीशन में क्या आता है कि हमें सबसे छोटे से छोटा आइडियल लेना है। किस टाइप का? द स्मॉलेस्ट आइडियल कॉन्टेनिंग smallest ideal containing S R. The smallest ideal containing S of R is called, or simply containing a subset S of R is called ideal generated by S. We denote it as V denote it as this. Okay, the smallest ideal containing a subset S of R. R का कोई भी सबसेट S ले लीजिए, ठीक है, वो S उस R के सबसे छोटे से छोटे आइडियल में हो, तब हम क्या कहेंगे? वो एक ऐसा आइडियल है जो S से जनरेट हो रहा है। मीन्स अगर ये S R के कई सारे आइडियल में कॉन्टेन हो रहा है, if S is contained in one or more than one ideal of R, then we say that the intersection of that ideals is the smallest ideal which contains S. तब हम कहेंगे कि जो स्मॉलेस्ट जो सबसेट S है वो किस में कंटेन होगा? उन सभी आइडियल के इंटरसेक्शन में कंटेन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल का इंटरसेक्शन अगेन क्या होता है? आइडियल हो जाता है। Note, let there are R number of ideals, R number of ideals which contains S. Then S is, this is the intersection of J I from R to J I
हाँ इक्वल टू 1 to ठीक है, J1 J2 J3 J4 J5 से JR तक ये सभी आइडियल एस को कॉन्टेन कर रहे हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना वही सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल होगा जो एस को कॉन्टेन करेगा। उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात जनरेटिंग आइडियल की। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइडियल जनरेटेड बाय एस। ओके, नाउ अब इसमें एक थोड़ा सा रिफॉर्म करना है इसको। जब हमने बात की थी कि हम आर का एक सबसेट ले रहे हैं एस, तो हमने कहीं नहीं कहा था कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है कि कैसा है क्या है, ऐसा कुछ नहीं बोला था हमने। ठीक है, हमने बस कहा था कि आर का सबसेट एस हो और उस एस को आर का जब सबसे छोटे से छोटा आइडियल कंटेन करेगा तो हम बोलेंगे वो आइडियल क्या है, एस से जनरेट हो रहा है। ठीक है, दैट आइडियल जनरेटेड बाय एस। और हम डिनोट करेंगे कैसे, उसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट यू कहें कि हम अगर आर का एक सबसेट एस लेते हैं, तब अगर वो एस आर के कई सारे आइडियल्स में कंटेन है, तब उन सभी आइडियल का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी आइडियल बनाएगा, उसमें एस कंटेन होगा। तब हम कहेंगे दैट इंटरसेक्शन इज जनरेटेड आइडियल और दैट इंटरसेक्शन इज द आइडियल जनरेटेड बाय एस। वी डिनोट इट एज एस, दिस साइन। क्लियर हुआ? अब हमने सबसेट की बात की, फाइनाइट और इनफाइनाइट कहीं नहीं कहा। अगले टॉपिक पे देखिए हम क्या करते हैं, इसी सबसेट एस को हम सिंगलटन कर देते हैं ना, इसी सबसेट एस को हम सिंगलटन कर देते हैं। लेट आर बी अ रिंग एंड एस बी अ सबसेट ऑफ आर, subset of R such that S is equals to A and A is not equal to 0। ठीक है, A belongs to R also। क्या जरूरत है इसको लिखने की? एस जब आर का सबसेट है तो आर में ही जाएगा, वो जरूरत थोड़ी ना लिखने की। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, अब बताइए इस एस को कौन सा आइडियल कंटेन करेगा, इस एस को कौन सा आइडियल कंटेन करेगा? तो जो जो आइडियल ए को कंटेन करेंगे, सपोज दैट J1 हो गया, ठीक है, ए अगर J1 में हो गया, ए अगर J2 में हो गया, ए अगर J3 में हो गया, ऐसे करते करते ए अगर हमारा JI में हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है हमारा वो इंटरसेक्शन ऑफ JI में हुआ है। ठीक है, JI ना करके N ले लीजिए, JN, JI में हुआ है। I कहाँ से कहाँ तक, 1 to N। ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट आइडियल होगा जिसमें ए कंटेन होगा। और हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे कैसे, ऐसे, ए से। ठीक, तब देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल, देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग चले प्रिंसिपल आइडियल पे, और ऐसा हो जाए कि किसी रिंग का हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा, तब हम कहते हैं दैट रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जिसकी बात PID की बात कर रहे थे, वो कब होगा, जब वो इंटीग्रल डोमेन टाइप का कुछ बने। ठीक है, देन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा। फिलहाल हमारा मोटिव ये है कि हमें प्रिंसिपल आइडियल्स खोजने हैं या प्रिंसिपल आइडियल तक जाना है। ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल, ये जानना हमारा पहला मोटिव है। तो आप देखिए, पिछले बार में जब हमने जनरेटिंग आइडियल की बात करी थी तो यहां कहा था कि एस क्या होना चाहिए, आर का सबसेट होना चाहिए। वी डोंट नो दिस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, इट हैज टू बी सबसेट ऑफ आर। वी डोंट नो अबाउट दिस काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी, फाइनाइट और इनफाइनाइटनेस, whatever, then that S is contains
in one or more ideals of the R, then the intersection of that ideal is the smallest ideal which contains S. We denote it by that sign. Okay, this is called the ideal generated by S. अब हमने S को क्या ले लिया? Now our S is a singleton set in which A is non-zero. ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट से सिंगलटन सेट बनाया. ठीक है, और जब सिंगलटन सेट बना लिया तो हमने देखा कि वो ए कहाँ. अब ये एलिमेंट ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हमको सेट ही बनाना चाहिए था ऐसा. ठीक है ना, ऐसा बनाना चाहिए था. एलिमेंट की तो बात किए थे, सेट की बात किए थे. देन दिस सेट ए इज, ये सेट कहाँ? J1 में है, J2 में है, J3 में है, Ji में है, Jn में है. ठीक है, तो हम क्या कहें कि Ji के इंटरसेक्शन में है I1 to N है, J1 से Jn के इंटरसेक्शन में क्या है? A है. तब हम इस A को क्या बोलेंगे? तब हम इस आइडियल को क्या बोलेंगे? जो इंटरसेक्शन से निकलेगा उसका कुछ नाम होगा ना, इसे इंटरसेक्शन Ji बार बार नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, और तब इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? प्रिंसिपल आइडियल है. ठीक, चलिए, तो इतना तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा. आगे इसमें एक और नोट था जो हमें पहले लिखवाना चाहिए था, बट ठीक है. यहाँ पे A और B को हम लेट A and B are ideals of R. आइडियल्स ऑफ R. ध्यान से देखिएगा, A और B R के आइडियल्स हैं, तो A और B R के सबसेट हैं. अगर A और B R के आइडियल हैं तो A और B R के सबसेट भी हो गए, और अगर A और B R के सबसेट हो गए तो देन A यूनियन B इज सबसेट ऑफ R. सबसेट ऑफ R हमने पढ़ा था कि अगर A आइडियल हो, B आइडियल हो, तो इंटरसेक्शन आइडियल होता है, यूनियन का आइडियल होना जरूरी नहीं है. और यहाँ हमें आइडियल होने से मतलब नहीं है, सबसेट से मतलब है. तो A और B अगर आइडियल है तो A और B उनके सबसेट भी होंगे, और A और B R का सबसेट हो गया तो उसका यूनियन भी R का सबसेट हो जाएगा. ठीक है, ओके, क्योंकि A और B दोनों R के प्रॉपर सबसेट हैं. देन A एंड A यूनियन B सबसेट ऑफ R. Now then the ideal or the smallest ideal, then the smallest ideal containing A union B is A plus B. जो A यूनियन B को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट आइडियल है उसे दिखाते हैं A प्लस बी. मतलब A का कोई एलिमेंट A हो गया, स्मॉल a हो गया, स्मॉल b हो गया. किस टाइप का एलिमेंट होगा? इसी टाइप का एलिमेंट होगा, सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. ऐसा टाइप का होगा कुछ. आइडियल है तो ऐसा टाइप का होगा. बट ये A प्लस बी है, ये स्मॉलेस्ट आइडियल है विच कॉन्टेनिंग A यूनियन B. देन दिस इज इक्वल टू A यूनियन B. दिस इज जनरेटेड बाय A यूनियन B. ठीक है, तो हमारे पास एक ये होता है फॉर्म, A प्लस बी इज इक्वल्स टू A यूनियन B, एन आइडियल जनरेटेड बाय A यूनियन B. ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया होगा क्यों ऐसा क्यों लिख दिया. ठीक, अगला प्रिंसिपल आइडियल की बात हो रही थी. ठीक है, तो प्रिंसिपल आइडियल समझा तो दिए थे ही क्या होता है. इफ
there is an element which generates the whole ideal. Then element A, ना, element A, then A is called principal ideal. प्रिंसिपल आइडियल, ये ऐसा कुछ साइक्लिक ग्रुप टाइप का लग रहा है ना, पूरे के पूरे आइडियल को जनरेट कर दे, पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। आगे आप एक और लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। PIR से आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे व्हाट इज PIR, दिस इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इफ each ideal of a ring is principal ideal, principal ideal, अरे यार, then that ring is called principal ideal ring, that's all, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब तक तो ये थ्योरी चल रही थी। ये देखिए, अगर आपको ये कोई Z का सबसेट है, कुछ ऐसा सोचते हैं, प्रिंसिपल आइडियल की बात कर रहे हैं, तो हम कोई रिंग उठाते हैं, जैसे इंटीजर उठा लेते हैं क्योंकि आसान होता है उसमें सोचना ना। तो ये इंटीजर का रिंग है हमारे पास, ठीक है। इंटीजर के आइडियल किस टाइप के होते हैं? MZ टाइप के होते हैं। MZ जो है वो क्या होता है? आइडियल होता है इसका ना। अब अगर हम 2 की बात करें, 2 तो किस किस में कंटेन हो सकता है? 2 कंटेन हो सकता है 2Z में, ठीक है। 2 कंटेन हो सकता है 2Z में, और सिंपली 2 नहीं 4 ले लेते हैं। 4 कंटेन हो सकता है 2Z में, ठीक है। 4 कंटेन हो सकता है 4Z में, ठीक है। एंड और किस में कंटेन हो सकता है? 4 2Z में कंटेन हो सकता है, 4 4Z में कंटेन हो सकता है, या सिंपली कुछ और चेंज करते हैं, M ही ले लेते हैं। M तो MZ में कंटेन होगा ना, M तो MZ में कंटेन होगा। अब देखिए, अगर MZ है, मान लीजिए 2Z लिखा हुआ है, 2Z लिखा हुआ है, ठीक है, 2Z लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से? ऐसा कुछ आप बोलते हो कि दिस इज -∞, देन -4 -2 0 2 4 6 अप टू दैट। इसको बनाना हुआ, अगर 2Z को जनरेट करना है तो किससे जनरेट होगा? ये ऑब्वियसली 2 से पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा। दिस होल 2Z इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट 2, देन that 2 is called principal ideal, ठीक है। that 2 is called principal ideal, ठीक है। ऐसा एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे, ठीक। चलिए, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें कोई भी कुछ भी अगर उठा लेते हैं, जिसका हर आइडियल, जैसे MZ टाइप के ही आइडियल मिलेंगे,
ठीक है, m को बदलते हैं 3z कर लीजिए, 3z में हर एलिमेंट किससे जनरेट होगा, 3 से, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ठीक है, आइडियल होगा, 3 से जनरेट हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल आइडियल। तो आप देख रहे हैं कि इस z का हर एक आइडियल क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। कोई भी सबसेट उठाएंगे, इसके जो भी mz उठाएंगे हम, वो सब m से जनरेट हो जाएंगे। इनफैक्ट होल mz इज जनरेटेड बाय m, तो दिस इज प्रिंसिपल आइडियल। तो हम देख रहे हैं कि इसका हर एक एलिमेंट जो है, सॉरी हर एक आइडियल जो है प्रिंसिपल आइडियल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ PIR, एग्जाम्पल ऑफ PIR, तो सबसे आसान एग्जाम्पल जो है ना वो है क्या, z प्लस डॉट, सबसे आसान एग्जाम्पल, ठीक है। और पहचानने का तरीका क्या है, एक और नोट लगा लीजिए, in R plus dot, if R plus is cyclic, if R plus is cyclic, then R is principal ideal ring, ठीक है। Then every ideal of R is principal, that is every ideal of R is principal। आपको बस पहला ऑपरेशन देखना है कि उसके रिस्पेक्ट में वो R साइक्लिक है कि नहीं है। तो Z तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा साइक्लिक होगा, तो PIR होगा। रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा साइक्लिक होगा, तो PIR होगा, ठीक है, ठीक है। अब एक और ऑब्जर्वेशन, जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी, उसे आप देख सकते हैं कि जैसे रियल नंबर में भी तो क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर हम कैसे बना लेंगे, 1 से बना लेंगे, ठीक है। दैट 1 इज प्रिंसिपल आइडियल, दैट -1 इज ऑल्सो प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। पूरा का पूरा रियल नंबर तो बना ही लेते हैं ना इसको, ठीक। और रियल नंबर क्या होता है, R प्लस डॉट, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये फील्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, फील्ड है। तो इसके पास दो ही आइडियल, एक ये 0 और दूसरा ये खुद, और पूरा का पूरा रियल नंबर किससे बनता है, 1 से या -1 से, ठीक है। तो प्रिंसिपल आइडियल है, ये खुद में क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। चलिए आगे कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा, एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, PIR होता है, हर फील्ड PIR होता है। कैसे, प्रूफ देख लीजिए इसका। अच्छा, अगर PIR है तो उसके पास दो ही आइडियल है, 0 या वो पूरा का पूरा खुद। लेट F प्लस डॉट बी अ फील्ड, देन स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, 0 इज आइडियल ऑफ F एंड F इज आइडियल ऑफ F, वो खुद। नाउ if 0 is ideal of F, then we have done। भाई 0 किससे बनेगा, एक ही एलिमेंट से बन जाएगा ना, 0 तो 0 से ही बन जाएगा, बस एक ही एलिमेंट से बनेगा। देन ऑब्वियसली
इट इज पी आई आर, ऑब्वियसली इट इज पी आई आर। क्यों? जीरो एक ही एलिमेंट से बन जाएगा, या फिर ऐसा कहो कि इसको कॉन्टेन करने वाला स्मॉलेस्ट आइडियल कौन है? ये खुद, और कोई नहीं कॉन्टेन करेगा स्मॉलेस्ट आइडियल, तो ये खुद कॉन्टेन करेगा। इफ एफ इटसेल्फ देन if at f itself then प्रिंसिपल आइडियल बनाना है ना। आई थिंक तो अगर f इटसेल्फ ये हो गया तो हमें दिखा देना कि पूरा पूरा ये एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। एंड लेट A belongs to F. A belongs to F, then A is unit. If A belongs to F, A non-zero, then A is unit. Then A is unit. A is unit. If A is unit, now we know that as A if A is unit then यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया, अगर A हमारा यूनिट है और F खुद अपने आप में आइडियल है तो देखिए थोड़ा पिछला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं, इसको हटा के लेट देयर इज अनदर आइडियल J of F. Then then AJ is also ideal of F for some A belongs to F. ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल जो भी, अगर J आइडियल है तो AJ और JA, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, JA दोनों लिख सकते हैं, AJ और J आइडियल होगा उसका, बट F इज सिंपल, so AJ equals to J, then each element of F is I think R, not J, maybe this H, this is R, AR is ideal of A. एक second, A belongs to F, then AJ equals to F ना, then AJ equals to F, सिंपल है ना, तो वो आइडियल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या किया मैंने यहाँ पे, एक आइडियल J चूज कर लिया F का, ठीक है। अगर J अगर आइडियल है तो AJ भी क्या होगा, आइडियल हो जाएगा। अगर ये आइडियल हो गया तो अब चूंकि सिंपल है तो AJ इक्वल टू J इक्वल टू F, AJ इक्वल टू J इक्वल टू F, यहाँ पूरा पूरा लिख लीजिए। सो AJ इक्वल टू J इक्वल टू F, F सिंपल है तो सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब F का हर एक एलिमेंट क्या होगा, F का हर एक एलिमेंट क्या होगा, A का मल्टीपल होगा, समथिंग A का मल्टीपल होगा, F का हर एक एलिमेंट A का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि J और F तो आपस में बराबर है ना,
सो AF इक्वल टू एफ, यहां से आप लिख सकते हो AF इक्वल टू एफ, देन ईच एलिमेंट ऑफ F इज मल्टीपल ऑफ A, मल्टीपल ऑफ A, then F is generated by A, hence F is PIR। तो कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक हमें लगाना पड़ता है, यहाँ तक हम चले थे, ठीक है। देन A इज यूनिट, फील्ड था तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होगा। अब दिखाना है कि सब कुछ A से ही जनरेट हो जा रहा है, तो ये दिखाने के लिए हमने एक आइडियल चूज कर लिया कि लेट देयर बी एन आइडियल ऑफ F, और चूंकि सिंपल अगर ये J आइडियल है तो AJ भी हमारा क्या होगा, आइडियल होगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो चूंकि F सिंपल है तो सारे आइडियल्स बराबर होने चाहिए, तो AJ इक्वल टू J इक्वल टू F, फ्रॉम हियर AF, फ्रॉम हियर J इज इक्वल टू F, सो AF इक्वल टू F मीन्स F का हर एक एलिमेंट A का मल्टीपल हो जाएगा, तो F का हर एक एलिमेंट A से जनरेट होगा, तो A क्या हो गया, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया, तो F क्या हो गया, PIR हो गया। अगला तो ये रिजल्ट रहा। आगे लिखिए सिंपल रिंग विथ यूनिटी इज PIR। यहां भी वही काम करना है, सिंपल रिंग है तो या तो 0 होगा या पूरा का पूरा R होगा। 0 होगा तो कुछ करना नहीं है, वो तो वो किस में कॉन्टेन होगा, स्मॉलेस्ट आइडियल 0 में। अगर R होगा तो हम क्या कहेंगे, AR एक आइडियल है इसका, ठीक है, फॉर एनी A बिलोंग्स टू A, R सॉरी, बट R इज सिंपल, R is simple, so AR equals to R, hence R का हर एक एलिमेंट A का मल्टीपल हो गया, hence it is generated by A, so it is principal ideal ring। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगला, और एक और सबसे आसान तरीका है यहाँ पे, आई थिंक सबसे आसान तरीका तो वही है A। ये देखिए सबसे इजीएस्ट वे आपको बताते हैं समझने का। हमने क्या कहा था प्रिंसिपल आइडियल रिंग पढ़ते समय कि एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाना चाहिए। अगर हम कोई सबसेट ले लें, चलिए यहाँ पे अगर हम कोई सबसेट ले लेते हैं ना R का, और S हमारा सिंगलटन A हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो सबसेट है ना R के आइडियल्स किन किन आइडियल्स में कॉन्टेन है, तो वो स्मॉलेस्ट वाला आइडियल लेंगे। तो ये जो A है जो कि A नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली R के पास कितने आइडियल हैं, या तो ये आइडियल है और एक पूरा का पूरा R खुद आइडियल है, यही है ना। S नॉन जीरो है तो किस में कॉन्टेन होगा, इसमें कॉन्टेन होगा, R में ही कॉन्टेन होगा। S अगर नॉन जीरो है तो किस में कॉन्टेन होगा, R में ही कॉन्टेन होगा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल, दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल containing A, so this A is equal to R, so R is PIR। उतना क्यों प्रूफ करना, वहां से भी बच गया ना, ये सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है, किसी के लिए भी सब पे अप्लाई हो जाएगा। फील्ड हो चाहे सिंपल रिंग हो विथ यूनिटी, वो भी सिंपल रिंग विथ यूनिटी होगा तो भी हो जाएगा, फील्ड होगा तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ईजीएस्ट है। क्योंकि हम अगर सिंगलटन सेट लेते हैं और R के पास दो ही आइडियल है, 0 वाला और वो खुद का खुद पूरा, और सिंगलटन सेट अगर नॉन जीरो है तो 0 में कॉन्टेन करेगा नहीं, तो किस में कॉन्टेन करेगा, R में। देन दैट R इज ए स्मॉलेस्ट आइडियल कॉन्टेनिंग S, सो दिस इज इक्वल्स टू R, देन इट इज सिंपली जनरेटेड बाई A, सो दिस इज PIR। इजीएस्ट एग्जाम्पल है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी।
एग्जाम्पल देखिए, Z और Zm आर PIR, क्यों? सिंस Z प्लस एंड Zm प्लस साइक्लिक, ना? ठीक है, PIR है पहचानने का तरीका। दूसरा आगे, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ये आर PIR, क्यों? क्योंकि ये क्या है? फील्ड है, दिस आर फील्ड। ओके, सो साइक्लिक होगा तो PIR होगा, लेकिन अगर PIR नहीं है, नॉट PIR, इसका मतलब साइक्लिक भी नहीं होगा। इफ P implies Q, if P implies Q, then not Q implies not P। ओके, ये है, ठीक है। तो ये क्यों PIR होगा? क्योंकि ये फील्ड है। ये क्यों होगा? क्योंकि ये साइक्लिक है, सीधी बात है। और PIR प्रूफ करने के लिए आप ये प्रूफ ही मत करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, जो पीछे किया था अभी। ये वाला इतना बड़ा वाला भी ज़रूरत नहीं है इतना करने का, ठीक है। यहाँ वाला भी कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा करने का। ये वाला आई थिंक कौन सा? अच्छा, ये तो डिफिनीशन है ना, इधर वाला ऐसा, ये वाला, ठीक है। कोई इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान वाला ये है, सबसे आसान वाला ये है आई थिंक। कहाँ गया ये? कोई सबसेट, सिंगलटन सबसेट कॉन्टेन ही होगा आर में, ऑब्वियसली कॉन्टेन होगा, क्योंकि सिंगलटन सेट अगर हम ले रहे हैं और वो 0 के बराबर नहीं है तो इसके पास दो ही आइडियल ही है सिंपल रिंग के पास। इवन फील्ड बोलना छोड़ दीजिए, फील्ड से क्या मतलब? अगर हमारी रिंग ही सिंपल है, अगर हमारी रिंग ही सिंपल है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर रिंग सिंपल है तो उसके पास दो ही आइडियल होंगे, 0 या तो वो पूरा का पूरा खुद। 0 कंटेन करेगा नहीं इसको, क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो पूरा का पूरा खुद ही कंटेन करेगा। तो वो पूरा का पूरा रिंग स्मॉलेस्ट आइडियल है जो इसको कंटेन कर रहा है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। और ऐसा लिखने का मतलब ही है कि ए से जनरेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? PIR हो जाएगा। तो सबसे ईजिएस्ट वे ये है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब अगला हमारा टारगेट होगा क्या? प्रिंसिपल आइडियल, डोमेन, प्राइम आइडियल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे चीज़ें। चलिए प्रैक्टिस करिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।